रिश्तों में झगड़े होते, रिश्ते चाहे कितने भी अच्छे हो, झगड़े होते ही। आज जो हम बात करने वाले हैं वो अच्छे रिश्तों को लेकर के है। बुरे रिश्तों में भी ये काम आएगा, लेकिन अच्छे रिश्तों में ये बहुत जरूरी है। जिस रिश्ते को आप बनाए रखना चाहते हैं, जिस रिश्ते को आप दोनों ही बनाए रखना चाहते हैं, या कम से कम आप तो बनाए रखना चाहते हैं, ये गलती कभी मत करना झगड़े होने के बाद। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो आपकी जिंदगी में सुख और दुख लेकर आते हैं, क्योंकि बाकी सब तो मोह माया है ना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं, किसी औनी पौनी बात पर झगड़े हो जाते हैं, और अगर आप पलट कर देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि औने पौने बात पर ही झगड़ा होता है। तो झगड़ा होने के बाद कौन सी गलती नहीं करनी है? सबसे पहली गलती, कन्वर्सेशन बंद नहीं करना है। हाँ, वही कम्युनिकेशन गैप अक्सर झगड़े को और बड़ा करता है। जितनी जल्दी हो सके पहल कीजिए, जितनी जल्दी हो सके गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून से बात शुरू कीजिए, जितनी जल्दी हो सके किसी भी टॉपिक पे किसी भी तरीके से कोई भी अच्छी बात से बात शुरू कीजिए, या अपने बारे में ही कुछ अच्छा बता दीजिए। लेकिन हर बार अगर आपको ही पहल करनी पड़ रही है तो रुक जाइए, थोड़ा वेट कीजिए, सामने वाले को पहल करने का मौका भी दीजिए। अब बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि सर वो तो पहल करता ही नहीं, सर वो तो पहल करती ही नहीं, सर वो बहुत करती है, वो बहुत करता है, उसमें बहुत घमंड है, बहुत अहंकार है, मुझे रिश्ते की पड़ी हुई है इसलिए मैं रिश्ते में बार बार झुकता हूँ। ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ पर कन्वर्सेशन आपको करना है, लेकिन आप वेट करेंगे तब की कंडीशन में जब हमेशा आप ही झुकते आए हैं। लेकिन इस पूरे बहस में गलती किसकी थी ये भी आप देख लीजिएगा। वैसे एक बात ये भी सच है कि गलती कभी हमारी थोड़ी ना होती है, वो तो हमेशा दूसरे की होती है ना। दूसरी गलती, कभी अपने झगड़े के बारे में किसी और से डिस्कस मत कीजिए। अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपनी फैमिली फ्रेंड से, अपने इससे उससे, घर वालों से मत बात कीजिए। आप बात करेंगे, वो नहीं जानते कि आप दोनों कैसा फील करते हैं एक दूसरे के लिए। आप अपने करंट इमोशंस को ही सामने वाले के सामने रखेंगे और वो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी राय ज़रूर देगा, क्योंकि ज़्यादातर आपके जो अपने होते हैं वो नहीं समझते कि यहाँ पर सिर्फ सुनना है, ना कि राय देना, ना कि बोलना। समझदार जो रिलेटिव्स होते हैं, समझदार दोस्त जो होते हैं, आपके दुख को समझते हुए सिर्फ बातों को सुनते हैं और आपके फेवर में बस बैठे होते हैं, साथ में होते हैं आपके, हाँ हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, इस मैनर में होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो तू भी ऐसा कर, तू ऐसा कर, तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को वो करना चाहिए, तेरे को बेटर मिल जाएगा, तू बेटर अच्छा डिजर्व करती है, तू अच्छा लाइफ डिजर्व करती है, मैं तेरे लिए बुरा फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर कोई अपोजिट जेंडर है तो डेफिनेटली वो इस मौके का फ़ायदा उठाता है, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं करता है या पसंद नहीं करती है, तो यहाँ पर आपके रिश्ते के इस दरार का वो फ़ायदा ज़रूर उठाएगा, जो दरार उसके फ़ायदा उठाने की वजह से बड़ी हो जाएगी। तीसरी गलती जो कि बहुत ज़रूरी है, अब हम हीलर्स हैं, एनर्जी लेवल पर बात करते हैं, तो एनर्जी लेवल पर आते हैं कि ठीक है अभी साइलेंस चल रहा है, अभी बातचीत थोड़ी सी बंद है, ठीक है किसी से बात नहीं किया है, विचारों का क्या, गंदे विचार सोचना बंद कर दो, गलत विचार डालना बंद कर दो। इस सारे मोमेंटम पे मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, उसे उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें, ये सारी चीज़ों को साइड हटाइए और शांत होकर के अपने रिश्ते के बारे में सिर्फ अच्छा सोचिए। मैं कैसे उसके साथ अच्छे से रह सकता हूँ, मैं कैसे उसके लिए अच्छा कर सकती हूँ, हमारे बीच में इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है, हम इस चीज़ को और कैसे अच्छा कर सकते हैं, हम दोनों कहाँ घूमने जा सकते हैं, हम दोनों क्या खा सकते हैं, हम दोनों कहाँ फिल्म देख सकते हैं, कैसे मीटिंग कर सकते हैं, कैसे हम एंजॉय कर सकते हैं, कैसे हम खुशियों को साझा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को उस टाइम पे सोचिए जब सन्नाटा फैला हुआ है, जब शांति फैली हुई है, जब आप लोग कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं। वैसे तो कन्वर्सेशन को जितनी जल्दी हो सके शुरू कर लेना चाहिए, लेकिन अच्छे विचारों को चलाइए, क्योंकि जहाँ विचार जाते हैं वहीं ऊर्जा बहती है। आपके रिश्ते को खराब आपकी ऊर्जा करती है, आपकी सोच करती है, आपके विचार करते हैं। आप दुनिया भर की चीज़ों को सोच रहे हो, दुनिया भर की चीज़ों को चला रहे हो,
शक कर रहे हो कहीं वो ऐसा कर रहा होगा, वो मुझे धोखा दे रही है, वो मुझे जो धोखा दे रहा है वो उसके साथ घूम रहा होगा, इसका ये दोस्त ऐसा है, उसका वो दोस्त ऐसी है। अरे नहीं यार, जिसको करना होता है ना नाक के नीचे से कर लेता, आपको पता नहीं चलेगा। तो शक करना बंद कर दो, ठीक है। चीट करने वाले पार्टनर का बिहेवियर कैसा होता है उस पर भी हम बात कर लेंगे आने वाले समय पर, लेकिन शक मत करो, क्योंकि आप शक करके उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो जो चीज़ अभी तक नहीं हुई है या होने वाली है या हो रही है। सीधा खत्म करो। शक करके आप उसको अक्यूज करके कुछ साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जो पीठ पीछे गलत काम कर रहा है उसको मालूम है वो गलत काम कर रहा है, उसकी पूरी तैयारी है, उसके पास सारे सबूत रेडी हैं, उसके पास सब कुछ रेडी है। आप उसको अक्यूज करके देखो, आप उसके ऊपर इल्जाम लगा के देखो, वो आपको गलत साबित कर देगा भाई। शक करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो हम अक्सर झगड़े की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। और जितना जल्दी हो सके खराब शब्दों का प्रयोग करना बंद कर दीजिए आज से। खाकर झगड़ा होने के बाद सामने वाला अगर पहल भी कर रहा है तो आपको ये लगता है कि वो बेवकूफ़ है, उसकी ज़रूरत है, वो नीडी है, इसलिए आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जैसे कि वो गली का कुत्ता है, वो आपका नौकर है, वो आपका उसकी पड़ी हुई इसकी गरज है। तो सामने वाला अगर झुक के गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ भी कर रहा है तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कीजिए, बहुत प्यार से रिस्पॉन्स कीजिए, ठीक है, ज़्यादा मत कीजिए लेकिन कीजिए। उससे कन्वर्सेशन धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। और जो बहस हो चुकी है उसको वहीं छोड़ दो, क्योंकि ठीक है, बहस अक्सर कैसी जगह पे ख़त्म होती है, ठीक है मुझे बात नहीं करनी, मैं फ़ोन काट रहा हूँ, या बात करते करते फ़ोन कट हो गया। तो अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे ये बोलना था, मुझे वो बोलना था, मुझे ये बोलना था, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। आप ये सोचते हो जब भी अगली बार कन्वर्सेशन शुरू होगा मैं इस बहस को आगे बढ़ाऊंगी, मैं इस बहस को क्लियर करूंगा, मैं इसका जवाब दूंगा, मैं इसका जवाब पाके रहूंगी, ऐसा कैसे बोल सकता है वो, ऐसा कैसे कह दिया उसने। भैया बहस जहाँ पे खत्म हो गई, समय बीत चुका है, अब उस बहस को यहाँ से शुरू मत करो, क्योंकि बहस कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि गलती कभी भी मेरी नहीं हो सकती, गलती हमेशा सामने वाले की है, वो गलत है, वो बेकार है, उसने गलती की। क्लियर हो गया, सामने वाले को भी यही लगता है। तो रिश्ता अगर बचाना है तो बहस खत्म जहाँ भी हो गया, क्लियर करने की जरूरत नहीं, अच्छी बातों से बात शुरू कीजिए, है ना। नहीं तो लोगों की जिंदगियां बीत जाती है जी इन्हीं बहस, इन्हीं किचकिच, इन्हीं झिकझिक में। समझ में आ रहा है। रिश्ते जिनके अच्छे नहीं है वो किसी भी हेल्थ में अच्छा नहीं है, ये जान लो। वैसे तो हेल्थ के 5 पिलर्स मैंने हमेशा बताए हैं, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ जिस जो कि रिलेशनशिप में आता है, अगर वो अच्छा नहीं है कोई हेल्थ अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो अपने रिश्तों को संभालिए, थोड़ा शांत रहिए, काम रहिए, चीज़ों को सोच समझ कर बोलिए। आशा करता हूँ रिश्तों से जुड़ा यह अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सीखिए, समझिए और दूसरों की भी मदद कीजिए, क्योंकि रिश्ते अच्छे होते हैं तो जिंदगी अच्छी होती है। ठीक है जी, नमस्ते है जी।